Dear students, myself Ajay Kumar Rastogi. Today we are going to study class 8 English supplementary lesson first. How the camel got his hump part first. We start first paragraph. How the camel got his lump. The world had just begun and the animals were working for humans. दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी और पशु मानवों के लिए कार्य कर रहे थे. There was an lazy animal that did nothing and said nothing but hum. एक आलसू पशु था जो ना करता था कुछ और ना ही कुछ कहता था परंतु हम्प और हम्प कहता था. इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज वाइट्स एंड यहाँ तक कि चालाक जिन भी उसकी मर्जी पर निर्भर था. नाउ वी लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. शुरुआत में जब दुनिया नई नई थी तब पशुओं ने मानव के लिए कार्य करना शुरू किया. There was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. एक ऊंट था जो सूने रेगिस्तान में बीच में रहता था. बिकॉज क्योंकि he did not want to work क्योंकि वह कार्य करना नहीं चाहता था. He ate sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. He ate sticks and thorns. वह लकड़ियों को एंड थ्रॉन्स और कांटों को एंड पिकल और जो कांटेदार झाड़ियां थी उन्हीं को खाता था. एंड व्हेन नोबडी एनीबडी स्पोक टू हिम और जब कोई उससे कहता था तो ही सैड हम्प तो वह केवल हम्प कहता था. एंड जस्ट हम्प एंड नो मोर और हम्प के अलावा और कुछ नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम to him on Monday morning with the saddle on his back and said. वर्तमान में सोमवार की प्रातः एक घोड़ा अपनी पीठ पर काठी लिए हुए उसके पास आया और बोला, ऊंट, ओ ऊंट, बाहर निकल और हमारी तरह कार्य कर. कैमल said hump. Said the camel, ऊंट ने कहा hump. And the horse went away and told the man. घोड़ा वहां से चला गया and told the man और उसने मनुष्य के लिए बताया. Presently the dog came to him. अब वर्तमान में एक डॉग उसके पास आया with the stick in his mouth and said. उसके मुंह में एक स्टिक थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था. एंड said और उसने कैमल से यानी ऊंट से कहा. In this first paragraph the word hump means round lump on the camel's back. यानी ऊंट की कुबड़, ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसको हम्प कहा जाता है. Hallowing word carrying loudly. Hallowing word in the first paragraph come carrying loudly, जोर से करहाना. Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. ऊंट, अरे ऊंट, और हमारी तरह चल और हमारी तरह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाओ. यहाँ
एंड हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प, द डॉग वांट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, कुत्ता व्यक्ति के पास गया और उससे कहा। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द ऑक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फुल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब तत्काल वहां एक घोड़ा, एक बैल आया और उसकी गर्दन पर एक जुआ था और बोला, ऊंट ओ ऊंट चल और हमारी तरह हल चला। लेकिन यहाँ पर जो कैमल्स ने रिस्पॉन्स दिया कि हम सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, बैल भी व्यक्ति के पास गया और उससे कहा। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. What that hump thing is the desert cannot work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. At the end of the day, दिन की समाप्ति के बाद, जब दिन समाप्त हो गया होने पर मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, अरे तीनों, मुझे तुम्हारे लिए बेहद अफसोस है, परंतु रेगिस्तान को वह वालाना काम नहीं कर सकता, अन्यथा अब तक वह यहाँ पहुँच गया होता। अतः उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें 2 गुनी अवधि तक काम करना पड़ेगा। That made the 3 very angry and they held the पंचायत on the edge of the desert. वो तीनों काफी क्रोधित हुए और उन्होंने डेजर्ट के एज में, यानी एक रेगिस्तान के किनारे, उन्होंने एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम क्रोइंग कॉड एंड द लाफ्ड एट हिम, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। इन और उसी समय ऊंट पागोर करता हुआ, यानी चबाता हुआ आया और उन पर हंस पड़ा और फिर से उसने कहा हम्प और पुनः चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was the charge of all desert rolling in the cloud of dust. उसी समय पूरे रेगिस्तान का कार्यभार संभालने वाला जिन भूसरित मेघों पर चक्कर काटता हुआ आया। In this word, edge means किनारा, यानी बैंक। And next we talk about next paragraph. Jinn of all desert, said the horse, it is right for anyone to be idle. Certainly not, said the jinn. संपूर्ण रेगिस्तान में जिन घोड़े ने कहा, क्या किसी के लिए निठल्ला बैठना उचित है? निश्चित रूप से नहीं, जिन ने कहा। वेल, ठीक है, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा, ठीक है। देयर अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He would not trot. There's a thing in the middle your desert. आपके रेगिस्तान में एक ऐसी चीज है, रेगिस्तान के मध्य में एक ऐसी चीज है जो
लॉन्ग नेक जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं, हैज़ ही हैज़ नॉट डन अ स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे, जिसने मंडे से यानी सोमवार से बिल्कुल भी काम नहीं किया है, यानी सोमवार की सुबह से कुछ भी काम नहीं किया। ही वुड नॉट ट्राउड, ही वुड नॉट ट्राउड, और ना ही उसने कोई वर्क किया है। When वे said the jinn wrestling, that's my camel, what does he say about it? Well, बहुत अच्छे। said the jinn wrestling, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, that my camel, वह मेरा कैमल है, मेरा ऊंट है। what does he say about it? क्या उसके बारे में कह रहे हो, उसके बारे में क्या विषय के बारे में क्या कह रहे हो। He says हम, and she would not pull, said the ox. He says हम, वह हम्प कहता है और हल भी नहीं जोतता है, ऑक्स ने कहा यानी बैल ने कहा। वेरी गुड said the जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे। I shall hump him for you with kindly wait a minute, यदि तुम कृपा करके 1 मिनट तक प्रतीक्षा करो तो मैं